बताइए, हैव यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट थिंग कि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर, जैसे कंपनी को रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है, उसके बिना वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, उसी तरीके से पार्टनरशिप का केस सेम नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म तो बहुत इजी होता है इस फॉर्मेट में बिजनेस को स्टार्ट करना। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है बेटा, तो रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर आप लोग पूछेंगे कि सर जब रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है ही नहीं, तो हम बेवकूफ थोड़ी हैं जो हम उसको रजिस्टर कराएं, या जिन्होंने रजिस्टर किया कराया है क्या वो बेवकूफ हैं जो उन्होंने रजिस्टर कराया है? कि सर नहीं, जिन्होंने भी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराया है वो बेवकूफ नहीं, वो समझदार लोग हैं, दे आर इंटेलिजेंट पीपल। कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ काम आप तभी कर सकते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा जब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म हो। आप कुछ काम पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा तभी कर सकते हैं जब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर्स के बीच में यदि लड़ाई हो गई है और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस करना चाह रहा है, तो वो तभी कर पाएगा जब पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर होगी। तो वो कभी तभी कर पाएगा जब पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर हो जाएगी, होगी तभी कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अच्छा, जब पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर होती है उसका भी एक प्रोसीजर होता है, पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करने का पूरा एक प्रोसीजर होता है। ठीक है सर। तो सर उसकी सबसे मेजर रिक्वायरमेंट ये होती है कि सर जो पार्टनरशिप है, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होने चाहिए, उस पे सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होने चाहिए। अब सर यदि इस पार्टनर को इस पार्टनर के ऊपर केस करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब फॉर्म रजिस्टर्ड हो। तो सर क्या ये पार्टनर उस फॉर्म को रजिस्टर होने देगा? क्या उस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा? सर वो नहीं करेगा। उसका सिंपल सा रीजन है कि तुम फॉर्म पे रजिस्टर करा के मेरे ऊपर ही केस ठोकने वाले हो ना, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। तो सर ये तो हो गया पहला बेनिफिट जो केवल रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म को अवेलेबल होता है। दूसरा बेनिफिट जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म को ही अवेलेबल होता है, दैट यदि पार्टनरशिप फॉर्म को किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस ठोकना है, मान लो पार्टनरशिप फर्म ने थर्ड पार्टी को माल सप्लाई किया 1 लाख रुपए का, ये है ना टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है उसका, तो अब पार्टनरशिप फर्म इस पे केस ठोकना चाह रही है। तो सर ये तभी ठोक पाएगी, पार्टनरशिप फर्म कैन स्यू द थर्ड पार्टी इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ ओनली व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड। क्या ये दो मेजर बेनिफिट समझ में? और भी है, 3-4 पढ़ेंगे हम कि है ना सर, 3-4 बातें ऐसी हैं जो पार्टनरशिप फर्म तभी कर सकती है जब वो रजिस्टर्ड हो। उनमें से ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर थर्ड पार्टी को तभी स्यू कर सकते हो जब पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो, अदरवाइज थर्ड पार्टी के ऊपर केस करके अपना पैसा ही नहीं वसूल पाओगे। सर क्या ये इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन समझ में आई आपको? तो वो आपको डायरेक्टली तो नहीं बोल रहे हैं कि है ना रजिस्टर हो जाओ, बट वो आपको इनडायरेक्टली धक्का मार रहे हैं कि है ना जाओ रजिस्टर कराओ तभी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। सर रजिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आई? दो चीजें, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन कुछ बेनिफिट तभी मिलेंगे जब आप रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, तो सर उनमें से ये एक दो मेजर बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आप रजिस्टर्ड होंगे। सर ये समझ में आया या नहीं आया? बोलिए, बेसिक बात बोलो बोलो बोलो, यस और नो। मानवी देव, ईशा बांगड़, खनक, मंशा, रिया, श्री। सर। ठीक है, ये ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछली बार, इस बार जो गया बार है उसमें आया है, वापस रिपीट भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के एक एंगल नहीं और दूसरे एंगल से पूछ लेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म को बेसिकली ये बात समझना, क्या फॉर्मेशन के टाइम ही रजिस्टर कराना होता है या हम बाद में भी करा सकते हैं, आफ्टरवर्ड्स भी करा सकते हैं, फॉर्म होने के बाद में क्या प्रोविजन है? तुमको क्या लगता है, मर्जी आएगी जब रजिस्टर करा दोगे, या जैसे कंपनी फॉर्म होने के साथ में रजिस्टर होते हैं तभी वैसे ही पार्टनरशिप को भी फॉर्म होने के साथ में रजिस्टर कराना पड़ेगा, या बाद में भी करा सकते हो? व्हाट डू यू फील? कितने लोग को लगता है कि सर यदि रजिस्टर कराना है तो फॉर्मेशन के साथ में रजिस्टर कराना है? वो हैंड्स रेस करें, जस्ट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बात पूछ रहा हूँ।
कोई इसमें वो इफ एंड बट नहीं, आपको जो लगता है वैसा आप जवाब दीजिएगा कि सर फॉर्मेशन के टाइम में रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो हाथ खड़ा करो। मंशा, ईशा शेट्टी, कनक, रिया, शिरीन, तुमको नहीं लगता? बानमी? नहीं सर। नहीं सर। ओके, तो मंशा जी, ईशा जी, देव जी और बाकी सभी जने, प्रोविजन क्या है समझो। प्रोविजन ये है कि बेसिकली तो आपको फॉर्मेशन से, जिस भी दिन आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की है उसके 1 साल के अंदर रजिस्टर हो जाना चाहिए। उसके 1 साल के अंदर रजिस्टर करा लो, ठीक है? तब तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही मतलब जो रजिस्ट्रेशन की बेसिक फीस है वो उसके साथ में हो जाएगा। तो सर क्या बाद में रजिस्टर नहीं करा सकते? सर आप करा सकते हो, आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो यू कैन रजिस्टर, बट उसके लिए बस बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि सर 1 साल से लेट जितने भी सालों के लिए आप लेट हुए, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया, चौथा साल हो गया, पांचवा साल हो गया, तो सर आप 1 साल के बाद में जितने भी टाइम के लिए लेट हुए उसके लिए पर ईयर 100 रुपीज की पेनल्टी देके, 100 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज देके आप बाद में भी रजिस्टर करा सकते हो। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म कभी भी रजिस्टर करा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। ऐसे ही करानी है विदाउट एनी पेनल्टी तो सर पहले साल में रजिस्टर करा दो, लेकिन आप बाद में भी करा सकते हो। आपको लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, पार्टनरशिप फॉर्म से हमने किसी को माल सप्लाई किया मिस्टर एक्स को, ये तो पैसे ही नहीं दे रहा, अब केस करना पड़ेगा। तो जिस दिन गले में आई आप लोगों के यहाँ तक भर गए कि यार अब तो पैसा डूब जाएगा केस नहीं किया तो। क्यों केस करना है तो सर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है। नहीं तो आप कोर्ट में पहली तारीख को ही उड़ जाएगा आपका केस कि यार ये तो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, चलो मजे करो, जाओ वापस अपने घर बैठ जाओ। ठीक है? तो सर जिस दिन के इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिस दिन केस फाइल हो रहा है उस दिन पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है? तो आप केस फाइल करने से पहले खुद को रजिस्टर करा लो, कोई रोक नहीं है, बस ये इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। 100 रुपीज पर ईयर की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जितना लेट हो रहा है उतना हिसाब से। ठीक है? तो बाद में भी रजिस्टर करा के और फिर केस फाइल कर सकते हो। बस बात ये ध्यान रखना है कि केस फाइलिंग के टाइम आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है? और भी बातें धीमे धीमे पढ़ेंगे। तो सर ये बात, अब उस टाइम सारे पार्टनर्स को रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने पड़ेंगे, तो अभी तो बाहर वाले से पैसा वसूलना है यार, सब साइन करेंगे ही करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है? तो 100 रुपीज पर ईयर की पेनल्टी के साथ में आप बाद में भी फॉर्म को रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है? अब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बेसिकली हमने सारी बातें पढ़ ली। अच्छा, दो बातें होती हैं जब आपको किसी पे केस करना हो। तो सर आपको रजिस्ट जिस दिन केस फाइल कर रहे हो, जिस दिन पे केस फाइल कर रहे हो उस दिन आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। मान लो एक्स पे केस करना है कि अच्छा भाई, तो सर हमने अप्लाई कर दिया है रजिस्ट्रार के पास में रजिस्ट्रेशन के लिए, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन। आप केस ठोक दे रहे हो कि जितने रजिस्ट्रेशन होगा उतने केस का नंबर भी आ जाएगा। सर ये सिचुएशन नहीं चलेगी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में कि सर इस पार्टनरशिप फर्म को मिस्टर एक्स पे केस करना था, इन्होंने 16/3/2023 को इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ कब? मान लीजिए 20/4/2023 को ग्रांट हुआ, तो इन्होंने पेंडिंग रजिस्ट्रेशन 1/4/2023 को ही वो केस फाइल कर दिया, सूट फाइल कर दिया कि हमने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। तो बोलिए केस मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा, या फॉर वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो खारिज हो जाएगा केस? तो सर सही आंसर ये है कि चूंकि एट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 20/4/2023 को मिला, तो रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट हुआ हुआ माना जाएगा सर? इस डेट को। तो सर
इस डेट को या इसके बाद में ही वो केस फाइल कर सकते हैं। तो 1/4/2023 को फाइल किया गया केस सही नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। तो सर उन्होंने ऑलरेडी केस फाइल कर दिया और रजिस्ट्रेशन की डेट ये थी, तो सर क्या होगा फिर? तो सर पुराना केस तो खारिज हो जाएगा। दे कैन विथड्रॉ देयर ओल्डर केस, but they can also put a new case on or after this date. They can also put a new case on opposite party, file a new case on opposite party on or after this date. पुराना विड्रॉ करके नया फाइल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। क्या तुमको ये बातें समझ में आई? बोलो हाँ या ना। बोलिए। यस सर। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और आती है कि सर यदि कोई फर्म थर्ड पार्टी पे केस ठोकना चाह रही है मिस्टर एक्स पे, तो सर एक तो जिस डेट को केस फाइल किया गया है उस डेट को पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, प्लस ऑल द पार्टनर्स, मतलब जो भी, आई एम सॉरी, all the persons who are filing case, all the persons who are filing the case have been shown as partners with रजिस्ट्रार। यानी कि रजिस्ट्रार के रजिस्टर में, रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार क्यों बोला जाता है यार? Why is registrar of companies called registrar या registrar of firms called registrar? सर पुराने जमाने में जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे सर, कंपनीज कब से बन रही हैं यार? कंपनीज तो 1800 से बन रही हैं, ठीक है। और पार्टनरशिप कब से बन रही है सर? 1932 से तो नया एक्ट आया, उससे पहले अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टनरशिप बनती थी, फिर अलग एक्ट बना दिया 1932 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। सर उस जमाने में कंप्यूटर थोड़ी होते थे यार, और या रजिस्ट्रार के ऑफिसेज में वगैरह। तो सर वो क्या करते थे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एक रजिस्टर मेंटेन करते थे। जैसे तुम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हो ना अपने नोट्स का, वैसे वो लोग एक रजिस्टर मेंटेन करते थे जिसमें सारी कंपनीज के नाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज ऑर्डर में, वो कंपनी की डिटेल्स, उस कंपनी में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, कैसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है वगैरह। इसी तरीके से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जो है वो फर्म का रजिस्टर मेंटेन करेगा कि कौन कौन सी फर्म रजिस्टर हुई है, इसमें कौन कौन पार्टनर्स है वगैरह वगैरह। ठीक है, इसलिए उनको रजिस्ट्रार कहा जाता है जो कि रजिस्टर मेंटेन करते हैं। अब आजकल ये रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होने लग गया है, बस बात इतनी सी है। ठीक है, तो सर जिस दिन केस फाइल करना चाह रहे हो थर्ड पार्टी पे, एक तो ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, प्लस ऑल द पर्संस हु आर फाइलिंग the case on opposite party have been shown as partners with the registrar in his register। यानी कि देखो मिस्टर ABCD ये 4 जने केस फाइल, देखो इस स्टेटमेंट का मतलब समझना, बहुत ध्यान से मतलब समझना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ABCD 4 पार्टनर थे, मिस्टर एक्स पे केस फाइल करना चाह रहे थे। मिस्टर एक्स पे केस फाइल करने के लिए जरूरी क्या था कि सर इनकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो, जो कि रजिस्टर्ड नहीं थी। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स पे ABCD चारों ने साइन किया, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स पे ABCD चारों ने साइन किया, और तो वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में भेजा, फर्म रजिस्टर हो गई। फर्म के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ने जो रजिस्टर मेंटेन किया, मान लो इनकी पार्टनरशिप का नाम था ABCD पार्टनरशिप, तो ABCD पार्टनरशिप की डिटेल्स में लिखा कि यहाँ पर A, B, C और D ये जो चारों इंडिविजुअल्स हैं ये पार्टनर्स हैं। ठीक है सर। तो जिन्होंने केस फाइल किया मिस्टर एक्स पे, वो कौन लोग होंगे? A, B, C और D लोग होंगे। इन चारों ने मिलकर केस फाइल किया फर्म के नाम पे मिस्टर एक्स पे। तो सर जो भी केस फाइल कर रहे हैं दे हैव बीन शोन एज पार्टनर्स इनटू द पार्टनरशिप फर्म। तो सर ये इनटू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, इनटू द रजिस्टर ऑफ फर्म्स, तो ये चारों पार्टनर शो हो रखे हैं, तो वो केस मेंटेनेबल हो जाएगा। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पर इन्होंने एक नया पार्टनर लिया, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करा दी, यस सर। इसके बाद में एक नया पार्टनर ई अंदर लिया,
लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को इस बारे में अपडेट नहीं कराया। ठीक है सर। अब मिस्टर एक्स पे केस कर रहे हैं, इस काम के हो जाने के बाद में मिस्टर एक्स को अपडेट कर रहे हैं, मिस्टर एक्स पे केस करना चाह रहे हैं। तो सर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है क्या? हाँ सर, पार्टनरशिप फॉर्म तो रजिस्टर्ड है। क्या दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है क्या कि सर ऑल द पर्संस हु आर फाइलिंग द केस हैव बीन शोन एज पार्टनर्स इनटू द रजिस्टर और रजिस्टर ऑफ द फॉर्म्स? कि सर उसमें तो ए बी सी और डी ही हैं, ई तो शो हो ही नहीं रखा है, तो सर दूसरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए उनका केस मेंटेनेबल नहीं होगा। क्या ये सेकंड रिक्वायरमेंट केस फाइल करने की समझ में आई? पहली बात तो सर रजिस्टर होनी चाहिए, दूसरी बात जो भी केस फाइल कर रहे हैं वो फॉर्म के रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के रजिस्टर में पार्टनर जैसे शो हो रखे हैं। सर क्या ये सेकंड लाइन का मतलब समझ में आया? बोलो हाँ या ना सभी जने। शिरीन, Yes, sir. भैया तेरे को समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। शेट्टी साहब आपको आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, किसी को भी कोई एक पैसे का भी डाउट हो बच्चे तो पूछ लेना, नहीं तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें एक सिचुएशन और देखो, दैट ऑल द मेंबर्स हु आर फाइलिंग, ऑल द पार्टनर्स, ऑल द पर्संस हु आर फाइलिंग द केस हैव बीन शोन एज पार्टनर्स। अभी क्या हुआ, एक यूनिक सिचुएशन दिखाता हूं आपको। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ए बी सी और डी चार पार्टनर्स थे, ठीक है, ये पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड थी, ठीक है। ओवर द टाइम डी की डेथ हो गई, ओवर द टाइम डी की डेथ हो गई, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म के जो रजिस्टर में आज भी ए बी सी और डी ये चारों पार्टनर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, मिस्टर एक्स पे केस फाइल करने की जरूरत पड़ गई। अब क्या है, मिस्टर एक्स पे केस फाइल करने की जरूरत पड़ गई और अभी तक मिस्टर डी की डेथ रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं करी गई है, ठीक है सर। तो आज जब मिस्टर एक्स पे केस फाइल करने की जरूरत पड़ रही है तो कौन फाइल करेंगे? ए बी और सी मिलके फाइल करेंगे, क्योंकि बचे हुए यही हैं। तो सर ए बी और सी ने मिलके मिस्टर एक्स के ऊपर केस फाइल किया सर, ऑन द नेम ऑफ पार्टनरशिप। तो सर क्या दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है कि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है? हाँ सर, all the persons who are filing the case have been shown as partners in the registrar of in the register of firms। सर केस कौन फाइल कर रहे हैं? एबीसी। क्या they have been shown, whether they have been shown as partners in the register of the firm? हाँ सर, ये सेकंड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। हाँ सर, ये सेकंड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी केस मेंटेनेबल होगा क्योंकि दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। क्या तुमको बात समझ में आई? ये ट्रिक कैसे, ये ट्रिक कहां पर आके फंसती है? एक तो नीचे वाला बताया था जहां पर ए बी सी डी ने मिलके एक ई पार्टनर को अंदर ले लिया, फिर सबने मिलके केस फाइल किया, लेकिन ई का तो अपडेट ही नहीं किया गया है, ठीक है। तो फिर ऑल द पर्संस हु आर फाइलिंग द केस हैव नॉट बीन शोन पार्टनर, इसलिए केस मेंटेनेबल नहीं हो गया। लेकिन सिचुएशन ऐसी है, ये मर गया, इसके बारे में अभी तक उसको उसको रजिस्ट्रार को अपडेट नहीं किया है आपने, ठीक है। तो अब केस बचे हुए लोग मिलके फाइल कर रहे हैं, वेदर दे हैव बीन शोन एज पार्टनर्स। यस सर, दे हैव बीन शोन एज पार्टनर, इसलिए केस मेंटेनेबल हो जाएगा। मनशा शर्मा बोलो। सर आप एक बार वापस से रिपीट कर सकते हो? आपने बोला ना वो डेथ के बाद। अबे तो अभी किया ना वापस, तूने हाथ खड़ा किया उसके बाद भी तो किया, वापस करूं एक बार? मेरे को नहीं समझा, वो डेथ के बाद वो रजिस्टर कैसे हुआ? रजिस्टर्ड तो शुरुआत में ही हो गई ना, ए बी सी डी चारों ने मिलके करा ली थी, एबीसीडी ने मिलके करा ली थी। कब कराई? चल डेट वाइज चलते हैं। 1/1/2023 को इन्होंने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड करा दी, ठीक है सर। फिर इन्होंने मिस्टर एक्स को उधार दिया 2 महीने का क्रेडिट पीरियड के साथ में। ये कब हुआ? ये हो गया 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है सर। अभी 2 महीने बीते नहीं, उससे पहले मिस्टर डी की डेथ हो गई, ठीक है सर। 2 महीने का समय बीत गया, अभी हो गई 15/7/2023, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म ने एक्स से पैसा मांगा, साहब 2.5 महीने हो चुके हैं, अब तो पैसा लौटा दो, ठीक है।
3 3.5 महीने हो गए, अब तो पैसा लौटा दो, क्रेडिट पीरियड 2 महीने का था, इसने कहा मैं नहीं लौटा पाऊंगा, तो कहा कि चलो केस करते हैं। केस करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स होती है, एक तो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो, वो तो ये ऑलरेडी थी ही, ठीक है। दूसरा, सर persons who are filing the case have been shown as partners into the register of firms। तो सर रजिस्टर ऑफ फर्म्स, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जो फर्म्स का रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, सर उसमें कौन कौन पार्टनर शो हो रहे हैं, ए बी सी डी। अपन क्या बोल रहे हैं, पर्सन्स who are filing the case on behalf of the firm are shown as partners into the register of firms। Who will be filing the case? Sir, remaining partners A, B and C। So whether they have been shown as partners into the register of firms, yes sir, they have been shown as partners into the register of firms। So the suit will be maintainable because दोनों conditions fulfill हो गई, registered भी है और जो case file कर रहे हैं उनको show भी कर रखा है as partner into the रजिस्टर ऑफ फर्म्स। मनशा शर्मा, अब समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू। ठीक है। अरे तेरा थैंक्स लेके कहाँ जाऊंगा यार, ये मेरा काम है समझाना तुम लोगों को, ठीक है। चलिए अब, लेकिन कोई नया पार्टनर ऐड किया है तो सर फर्म तो रजिस्टर्ड है, लेकिन अब कौन फाइल कर रहा है, ए बी सी और ई फाइल कर रहे हैं। और इसके बारे में, ई के बारे में यदि आपने रजिस्ट्रार को अपडेट किए बिना केस फाइल कर दिया तो क्या ई को यहाँ पर शो कर रखा है? नहीं सर, नहीं कर रखा है। तो क्या सूट मेंटेनेबल होगा? नहीं सर, क्योंकि सेकंड सिचुएशन, सेकंड क्लॉज पूरा नहीं हुआ, दैट ऑल द पार्टनर्स हु आर all the persons who are filing the case on behalf of the firm have been shown as partners में ई वाला यहाँ पर शो नहीं कर रखा है, तो पहले ही दिन सूट उड़ जाएगा कोर्ट में, ठीक है। मनशा शर्मा, ये सेकंड भी समझ में आया रे तेरे को? हाँ सर। ठीक है, सबको समझ में आया? खनक, रिया, शिरीन जॉन, देव, ईशा, बांगर, शेट्टी, बानमी। Yes sir। ये यदि एग्जाम में ऐसे गच्चे वाला क्वेश्चन आए ना तो इसमें फंसना मत, गच्चा देगा ये क्वेश्चन तुम लोग को, बहुत दिमाग लगा के इससे नंबर लेके निकलना, ठीक है। तो एग्जाम में रजिस्ट्रेशन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले, वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज कंपलसरी। क्या एक फर्म को बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कि नहीं? सर रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं होता है। सो सेकंड एस्पेक्ट जो क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि सर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है तो फिर क्या बेनिफिट्स ऐसे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स which only a registered firm, which only a registered firm को मिलते हैं। तो सर 2-4 बेनिफिट्स हैं, 3-4 बेनिफिट्स हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, मैंने आपको 2 ही बताए हैं, तो ये केवल एक रजिस्टर्ड फर्म को ही मिल सकते हैं। तो सर तीसरा सिचुएशन देंगे कि सर पार्टनरशिप फर्म को थर्ड पार्टी पे केस फाइल करना है, पार्टनरशिप फर्म को थर्ड पार्टी पे केस फाइल करना है, तो उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट जो इतनी देर से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि एक तो फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, दूसरा सभी जने जो पार्टनरशिप फर्म पे केस फाइल कर रहे हैं वो फर्म के उसमें शो हो जाने चाहिए, वो फर्म के उसमें शो होने चाहिए एज पार्टनर्स। तो सर इस पे दे देंगे, या तो जिस डेट को केस फाइल कर रहे हैं उस डेट को ये रजिस्टर नहीं हुई है तो सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, या फिर सेकेंड सिचुएशन कि सर रजिस्ट्रेशन के लिए तो अप्लाई कर दिया है लेकिन पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ही इन्होंने केस फाइल कर दिया। सर रिक्वायरमेंट क्या है, जिस दिन केस फाइल हो रहा है उस दिन ये पूरे तौर पे रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो सर फिर सूट मेंटेनेबल नहीं होगा क्योंकि पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ही कर दिया इन्होंने। तीसरी बात, जो ये तो फिर इस सिचुएशन में क्या करेंगे सर, पुराना केस विड्रॉ करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट तब ये लोग केस फिर से फाइल करेंगे। यस सर। थर्ड क्वेश्चन, सर एक पार्टनरशिप फर्म को बाद में भी रजिस्टर करा सकते हैं क्या, या इनिशियली रजिस्टर कराना जरूरी है? कि सर पार्टनरशिप फर्म को वैसे तो फॉर्मेशन के 1 साल के अंदर अंदर रजिस्टर करा लेना चाहिए, तब बिना एक्स्ट्रा पेनल्टी के किसी के भी वो ऐसे ही रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन 1 साल बाद में भी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस ध्यान क्या देना होगा, जितना लेट हुआ हो हर साल के लिए 100 रुपए की पेनल्टी के साथ में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट पॉसिबल है, ठीक है। चौथी बात,
कि सर पेंडिंग रजिस्ट्रेशन वाला एस्पेक्ट भी देख लिया। यस सर, बेनिफिट्स भी देख, बेनिफिट्स अभी मतलब रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स एक से अधिक हैं, दो से अधिक हैं, वो अपने को डिस्कस करना है। पांचवा क्वेश्चन जो रजिस्ट्रेशन पे आता है रे, वो ये है कि सर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म बताइए कि फर्म को रजिस्टर कैसे किया जाए। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म बताइए कि फर्म को रजिस्टर किस तरीके से किया जाता है वो। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा नोट्स में आपको ऐड कराऊंगा। छठा जो क्वेश्चन आता है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, हाँ यस वेरी इंपॉर्टेंट, समझो सर है ना, कानून जो होता है ना, लॉ, वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है क्रिमिनल लॉ, बहुत तरीके का होता है। मैं अभी आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं ना, उसके लिए मेरे को ये दो चीजें ही समझानी है। एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल में वर्ड क्राइम आ रहा है, तो आप समझते हो ये वहां पर कौन सी चीजें आ रही होंगी, किसी को मर्डर कर देना, किसी के सामान की चोरी कर लेना, किसी का किडनैपिंग कर लेना, किसी को थप्पड़ लगा देना, बीटिंग कर देना। तो क्रिमिनल लॉ में सारे क्राइम रिलेटेड चीजें आती है। ठीक है, सिविल लॉ एक मोटा मोटा जिसमें क्राइम से रिलेटेड ज्यादा कुछ हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सर एक बात ध्यान रखना, मैं जो बात बता रहा हूं ना, ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगी। जब कभी भी मान लो मंशा शर्मा और हमारी रिया के बीच में कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें रिया ने मंशा के साथ में मतलब रिया ने मंशा को एक जमीन बेची, मंशा ने इसको 50 लाख रुपए दिए, लेकिन रिया अब उसको रजिस्टर ही नहीं करा रही है बार बार कहने के बाद में, तो मंशा ने इसके ऊपर केस ठोका। ठीक है, ये कैसा केस होगा? सिविल केस होगा। ठीक है सर, इसमें कोई क्रिमिनल विमिनल बातें नहीं है। लेकिन यही क्या हुआ, रिया ने मान लो एक मिस्टर एक्स का मर्डर कर दिया, रिया ने एक मिस्टर एक्स का मर्डर कर दिया। वो मिस्टर एक्स जो थे वो मंशा के कुछ लगते थे, तो मंशा ने रिया पे केस फाइल किया। ठीक है, ये कैसा केस हो जाएगा सर? ये हो जाएगा क्रिमिनल केस। या मान लो रिया ने कोई चोरी कर ली, मंशा की कोई चीज, तो मंशा उस पे केस फाइल कर रही है, तो ये कैसा केस हो जाएगा सर? ये क्रिमिनल केस हो जाएगा। रिया बुरा मत मानना भैया, ये ऐसे एग्जांपल इसलिए देता हूं ताकि याद रहे एग्जामिनेशन हॉल तक कि सर ने मुझ पे और मंशा पे एग्जाम्पल दिया था, बस रीजन यही है, तुम लोग के नाम से दे रहा हूँ। ठीक है, अब समझने वाला पॉइंट यह आता है सर कि अपन ने जो पार्टनरशिप फर्म के लिए जो रिक्वायरमेंट रखी है ना कि वो केस तभी फाइल कर सकती है थर्ड पार्टी के सामने जब वो रजिस्टर्ड हो। अभी ऊपर बताया था ना आपको दैट हालांकि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल तभी कर सकती है जब वो रजिस्टर्ड हो। ये वाला रूल जो है ना, ये केवल सिविल मैटर्स के लिए लगता है, क्रिमिनल मैटर्स के लिए ये रूल नहीं है। यानी कि यदि कोई क्राइम हुआ है ना, कोई चोरी हुई है या कोई दूसरा मैटर हुआ है, उसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे नॉन रजिस्टर्ड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और क्रिमिनल केसेस के लिए वो कोर्ट में चाहे वो रजिस्टर्ड हो नॉन रजिस्टर्ड हो, वो हमेशा केस फाइल कर सकती है। क्या ये फर्क समझ में आया तुम लोगों को कि ये जो रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की, ये केवल सिविल मैटर्स के लिए, क्रिमिनल मैटर्स के लिए नहीं है? क्या ये बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल से समझो, एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें 4 पार्टनर्स थे, एक देव थी, एक रिया थी, एक शिरीन जॉन थी और एक मंशा शर्मा थी। ठीक है, एक दिन रिया ने क्या किया, यहाँ पार्टनरशिप फर्म की अलमारी में से 10 लाख रुपए चुरा लिए और भाग गई। ठीक है, चली गई और वो अपने घर पे ले गई पैसा। ठीक है सर, अब क्या हुआ, तहकीकात हुई तो पता पड़ा कि मतलब सीसीटीवी वगैरह जो भी लगे हुए थे उनसे पता पड़ा कि रिया पैसे लेके गई है। ठीक है, तो फर्म ऑलरेडी फर्म
ने क्या किया कि रिया के ऊपर केस ठोका, ठीक है। कैसा केस ठोका सर? चोरी का केस ठोका, ठीक है। रिया ने कहा पार्टनरशिप फॉर्म तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, इसलिए तुम मेरे ऊपर केस ठोक ही नहीं सकते। कोर्ट ने बोला मैडम अधूरी पढ़ाई करोगे तो ऐसा ही होगा, नुकसान हो जाएगा। वो रूल रजिस्टर होने पे ही केस ठोकना, ये रूल किस में लागू होता है? ये रूल लागू होता है केवल सिविल मैटर्स में। तो मिस्टर एक्स ने कुछ ले लिया आपसे और वो आपका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये वहां पर रूल लागू होगा सिविल मैटर में। आपने चोरी की है सर, क्रिमिनल मैटर्स में रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट कंपल्शन नहीं है, वो आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी फाइल कर सकते हो, इसलिए ये केस ये सूट मेंटेनेबल होगा। क्या ये डिफरेंस समझ में आया आपको? बोलो हाँ या ना। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, ये जो मैंने आपको अभी ये वाली सिचुएशन वाला रिया वाला एग्जांपल समझाया ना, ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, समझ में आ गए? बोलो यस और नो। बोलो बोलो सर वो बोलो। सिविल वाले में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहता है? सिविल वाले मैटर्स में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, नहीं तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में रजिस्ट्रेशन आड़े नहीं आएगा तुम्हारे सूट फाइल करने के। बात समझ गए? यस सर। इसका एक और कारण बताता हूं ऐसा क्यों। देखो, मान लो मंशा शर्मा ने किसी का मर्डर कर दिया फॉर एग्जाम्पल, यानी उसने क्या किया? उसने क्राइम किया। तुम लोग कभी ध्यान देना, क्राइम जो है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ही नहीं होता है, उसके अगेंस्ट तो होता ही है, लेकिन क्राइम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, क्योंकि स्टेट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। किसका काम होता है? स्टेट का काम होता है लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने का। तो आपने यदि कोई क्राइम किया है तो ये न केवल किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ है, पर वो स्टेट के खिलाफ भी है। इसीलिए केस का नाम इस सिचुएशन में जहां मंशा ने किसी का मर्डर कर दिया है, वहां पर केस का नाम कैसा होगा? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मंशा शर्मा। आप बात समझ रहे हैं? केस का नाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मंशा शर्मा, ठीक है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, एंड अदर्स में जो मरा है उसके परिवार के लोग आ जाएंगे। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स वर्सेस मंशा शर्मा, यानी कि शी हैज नॉट ओनली कमिटेड अ क्राइम अगेंस्ट दीज पीपल बट आल्सो अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट भी केस में स्टेट का नाम भी आएगा बेटा। क्या ये लॉजिक समझ में आया आपको? तो ये क्राइम हो रहा है कहीं पर, वहां पर पार्टनरशिप फर्म को रोकेंगे नहीं कि आप रजिस्टर्ड नहीं थे, ऐसे तो फिर क्राइम फैलता जाएगा ना, हर कोई पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट क्राइम करके निकल जाएगा और वो छूटता जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी, ठीक है। इसलिए सिविल और क्रिमिनल का डिफरेंशिएशन किया गया। बोलो रे, बात समझ में आई? यस और नो? बोलो। यस सर। ठीक है। तो सर आज समझाना 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 चलता रहा, ठीक है। कल से इसको पढ़ना भी चालू करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यदि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर नहीं हुई हुई है तो ये चार एक चीजें जो है ये आपको तकलीफ देंगी इन जगहों पे। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ये भी दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट हुआ हुआ माना जाएगा ये भी दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना। बहुत सारे मैंने ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन आपको ऑलमोस्ट करीब करीब समझा दिया है, ठीक है। हर पॉइंट में से क्वेश्चन बनता है रजिस्ट्रेशन के। चलिए बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं।